हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में। सबसे पहले इलेक्शंस, क्योंकि आज था 4 मई, तो 4 मई को इलेक्शंस का रिजल्ट आया हुआ है। आपको पता होगा कि 5 स्टेट में हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं: असम, केरला, तमिलनाडु, पाडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो सब जगह तो रिजल्ट वही लगभग लगभग आ गए हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर, एक दो सीट इधर उधर होगी, लेकिन जो है वो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देखिए, असम में जो आ रही है, सबसे पहले बीजेपी ही आ रही है। बीजेपी की सरकार थी और वो बीजेपी आ रही है वहाँ पे। केरला में कांग्रेस, और आपका तमिलनाडु में टीवी के विजय की पार्टी। नई पार्टी है, लेकिन वो तमिलनाडु जो तमिलनाडु में उनकी वो नई पार्टी है, और उन्होंने वहाँ पे विजय विजय की पार्टी जो बनने जा रही है वहाँ पे, अच्छी खासी वोटिंग के साथ। ठीक है। पुडुचेरी में मिली-जुली सरकार हो सकती है। और वेस्ट बंगाल, सबसे इंटरेस्टिंग इज द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार जो है बन गई क्लियरली, वही बहुमत के साथ में। 193 की यहाँ पे इनको लगभग 192-93 के आसपास में सीटें मिल रही हैं। और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को हमारे पास में 87 सीटें यहाँ पे मिली हुई हैं। ठीक है। तो ये इलेक्शंस जो है ना, मार्केट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए, आज के दिन में जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे मैनिपुलेशन, वहाँ पे फ्लक्चुएशन वहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है। आज निफ्टी की क्लोजिंग 0.51% के आसपास की हुई है, यानी 24,119.50 की क्लोजिंग मिली हुई है। नॉर्मली 5 स्टेट के इलेक्शंस आते हैं, तो वहाँ पे हमको 1.5% से 2% के आसपास का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है एज इंट्राडे में। बट आज जो है, इस तरह से मार्केट ने सेलिब्रेट नहीं किया जैसा कि होना चाहिए था। जबकि मार्केट को अनुमान लगा के चल रहा था, जब मार्केट खुला तो मार्केट ऊपर की साइड में गया था मार्केट, कि शायद वो सरकार बन जाए। लेकिन जब कंफर्मेशन हुआ, तो वापस से मार्केट जो है वो नीचे आके फाइनली क्लोजिंग जो है ग्रीन में हुआ, बट उस टाइम में 1% के आसपास चल रहा था। ठीक है। तो 0.51% की क्लोजिंग मिली हुई है। तो सबसे पहले बंगाल के लोगों को तो धन्यवाद, और जिस सरकार बनी है बीजेपी, उसके लिए भी उनको भी कांग्रेचुलेशंस। फाइनली जो है वो लड़ाई जो लड़ी थी मोदी ने और वो हमारे अमित शाह ने, उनको वो वहाँ पे मिल ही गई विजय। तो बंगाल के लोगों का सबसे बड़ा जो था कि वोटिंग जो है वहाँ पे एक बढ़ चढ़ के हुई थी। 90% प्लस की वहाँ पे वोटिंग हुई थी। और जब भी ज़्यादातर परसेंटेज में वोटिंग बढ़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर सरकार बदलने के चांसेस होते हैं। और लगातार 15 साल से टीएमसी थी वहाँ पे, और अब फाइनली वहाँ पे जो है सरकार बदल चुकी है। अब देखना ये होगा कि वहाँ पे किस तरह के सिचुएशंस होते हैं, लॉरेंस होते हैं वहाँ पे, और किन को फायदा होगा। ज़्यादातर जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट या फिर मीडियाज़ की बात करें, तो मीडिया ने पहले से ही वहाँ पे दिखा रहे थे, हमारी जो है गोदी मीडिया हो या फिर और भी मीडिया रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने वो पहले से ही वहाँ पे दिखा रहे थे कि भाई ये यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और फाइनली आ गई। ठीक है। अब चाहे घोटाला करके आए, कैसे भी करके आए, लेकिन सरकार तो भाई बन गई, ये बात क्लियर है। ठीक है। हमारे राहुल गांधी ने भी बोला था कि भाई तुम अकेले नहीं जीत सकती। उसने कटाक्ष किया था, और वो राहुल गांधी की बातें जो है ना वो सही हो गई वहाँ पे। अब खैर, राहुल गांधी की सरकार तो वहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस की जो सरकार है वो तो केरला में आगे वो अपना धूमधाम वहाँ पे कर रहे हैं केरला में। और वेस्ट बंगाल में जो खेला हो गया है अब, तो बहुत ही जबरदस्त खेला हुआ है। अब चाहे एसआईआर के मामले में लेके हो या फिर कैसे भी हो, वहाँ पे सरकार बन गई है। अब देखना ये है कि वहाँ पे किस तरह की बुलडोजर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और जो वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान थे, जिनको लेके लगातार बीजेपी टारगेट करती रहती थी कि रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे आ गए हैं। अब देखना है कि वहाँ पे किस तरह की कार्रवाई होती है। ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट थे वहाँ पे, गवर्नमेंट के लोगों को तो वहाँ पे बहुत ही ईजी लाइफ था वहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर्स नहीं था वहाँ पे काम करने में, उनको वो आते थे और समय से चले आते थे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वहाँ पे, उनके लिए बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि। लेकिन अब उनको जो है ना, थोड़ा सा प्रेशर फील होगा। ठीक है। चलिए, ये तो रही हमारी जो अपडेट है, जो आपको पता चल गया होगा अभी तक आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए, महंगाई की, क्योंकि आज के दिन में मार्केट तो रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है अगले दिन मार्केट रिएक्ट करे इसके ऊपर, जो आज का जो सेलिब्रेशन है। क्योंकि मार्केट को आज एक ये वेस्ट बंगाल जीतने का जो न्यूज़ है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आज मार्केट पूरी तरह जो चला है, वो चला है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के बेस पे। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेके किसी तरह का कोई भी रिएक्शंस मार्केट में देखने को नहीं मिला है। ठीक है। वो भी वहाँ पे आपको पता होगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की भी जो लड़ाई चल रही है, तो ईरान ने बार-बार प्रस्ताव अपना चेंज करके भेज रहा है, फिर वो भी उधर से चेंज हो रहा है। और वो डेट जो है ना कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है। लड़ाई अभी खत्म होने का नाम ले रही है, जिससे पता है कि हमारे यहाँ पे सिलेंडर की कमी चल रही है। सारा का सारा 40% जो है ना, हमारा जो है ना, गैस
जो कच्चा तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। तो उसमें अभी हमें आपको एक अपडेट अभी देखने को मिलेगा, अभी न्यूज़ में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट बहुत ही जल्दी आपको पता होगा कि कमर्शियल सिलेंडर पे जो प्राइसेज़ है 993 रुपए इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 3071 रुपया दिल्ली में इंक्रीज़ हुआ है 19 केजी सिलेंडर पे, ठीक है? कोलकाता में 3202 रुपया हो गया है, दिल्ली में आपको बता दिया 3071 हो गया है, मुंबई में 3024 रुपया हो गया है, एंड उसके बाद चेन्नई में 3237 रुपये, ठीक है? गुड़गांव में 3088 रुपये। तो ये है कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस। और डीजल और पेट्रोल के भी प्राइसेस बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, 14 से 28 रुपये का अनुमान लगाया जा रहा है, बट वो अचानक से नहीं बढ़ेगा, वो 4 या 5 रुपया कर करके डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी रिफाइनरी कंपनियां थी यहाँ पे, वो क्या कर रही थी कि भाई अपना जो है ना कच्चा तेल जो है ना घाटे में भेजे, क्योंकि इलेक्शंस का समय था, उसने बचा के रखा था कि भाई अगर हम इधर प्राइसेस बढ़ाते हैं तो हमको वोटिंग में जो है ना वो वोट का जो है ना निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वोटिंग लोग नहीं करेंगे उसके चक्कर में वहां पे सरकार ने अपना जो है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस को कंट्रोल करके रखा हुआ था। अब असली बम फटेगा, असली बम फटने का मौका आ गया है। 4 से 5 रुपए का पहले ऐसे बढ़त आपको देखने को मिलेगा डीजल पेट्रोल में। अभी दिल्ली में बात करें तो पेट्रोल का जो प्राइस है 94.77 है, ठीक है? और डीजल का प्राइस है 87.67 अभी चल रहा है, ठीक है? और यहाँ से 4 से 5 रुपए का इंक्रीज हमको देखने को मिल सकता है, 1 या 2 दिन के अंदर, या हार्डली एक वीक के अंदर अंदर आपको प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी कच्चे तेल के, जैसे रिलायंस है, कच्चे तेल की जो कंपनियां थी वो अपने घाटे में जो है ना वो रिफाइनरी करके बेच रही थी, ठीक है? अब वो जो है इसको जो है वो इलेक्शंस का खत्म हो गया, सीधे आपको 2027 में इलेक्शन देखने को मिलेगा यूपी का। 5 स्टेट के इलेक्शन ऑलरेडी खत्म हो गए। अब यहाँ से सरकार जो है ना पूरा जो है ना जितनी भी उनकी जो मतलब कि घाटे में कंपनी चल रही थी, उनको वो प्रेफर करेंगे कि भाई तुम अपना जो है जिस सौदे में जो माल बेचो, वहां से तो तेल आ ही नहीं रहा, अब उनको फायदा होगा, ठीक है? तो हमें जो है डीजल पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे सिंपल ये होगा कि भाई देखो, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें आती हैं खाने पीने से लेके ए टू जेड, गाड़ी भाड़ा बढ़ जाएगा, ऑटो किराया बढ़ जाएगा, जैसे ही 4 से 5 रुपये बढ़ेगा तो वो भाई ऑटो वाले एक बार बढ़ा देंगे प्राइस, तो दोबारा से वो कम नहीं करेंगे। तो ये तो सबके लिए इम्पेक्ट करने वाला है, अच्छा खासा इस पे इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है? और डीजल पेट्रोल का प्राइसेस अगर बढ़ता है तो ये मार्केट के लिए भी एक नेगेटिव होगा, जबकि उससे ज्यादा पॉजिटिव न्यूज क्या है कि वेस्ट बंगाल में जो सरकार बनी है यहाँ पे, ठीक है? तो यही है अपडेट मार्केट को लेके, एंड जो करंट जो न्यूज आ रहा है उसको लेके, ठीक है? वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।